हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। तो आप लोग बताइए कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, चलिए ठीक है। देखिए हम लोग कहाँ थे कल, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हम पढ़ रहे थे। क्या क्या पढ़ रहे थे। पहले तो मैंने आपको फॉरवर्ड पैटर्न बताया था, फिर रिवर्स पैटर्न बताया था, फिर क्रॉस पैटर्न। कल मैंने कुछ क्वेश्चन क्रॉस के किए थे और कुछ क्वेश्चन जो है वो किए थे दोस्तों, किस पर बेस क्वेश्चन किए थे, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ किए थे, ठीक है। बहुत सारे पोजीशन बेस्ड भी क्वेश्चन किए थे। तो हम लोग जो है सीरीज से चल रहे हैं, टाइप वाइज टाइप पढ़ रहे हैं। तो इस क्लास में जो भी बच्चा नहीं जुड़ा है वो जुड़ सकता है, और मैं इसमें ना पूरी संपूर्ण रीजनिंग क्लास कराने वाला हूँ, ठीक है। अभी ये पहला ही चैप्टर चल रहा है और बेहतरीन तरीके से हम पूरी क्लास को कवर कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। हाँ, इसमें पूरी क्लास को कवर करवाने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से टाइप वाइज टाइप सब कवर कराया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट या जो भी बच्चा ये हमारे इस चैनल पर नया है ज्ञान गुरु क्लासेस में, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास देखिए, हम आपको कुछ क्वेश्चन, मतलब आपको हम होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे ना, क्वेश्चन आपको हमने दिया था होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन हमने आपको घर के लिए दिया था, मतलब कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मैं चाहता था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने दिया भी है, बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों देखिए, ये जो है मैंने बताया पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है। पोजीशन बेस्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों। पोजीशन बेस्ड का मतलब यही होता है कि जो भी अक्षर या जो जिसका भी आपको पूछा है कोड, उसकी पोजीशन बदल दी जाती है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर फिजिक्स लिखा हुआ है, तो फिजिक्स यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। बस इसको पोजीशन, इसकी पोजीशन बदल दी गई है। पी को उठा के कहीं और रख दिया गया है, एच को उठाकर कहीं और रख दिया गया है, वाई को उठाकर कहीं और रख दिया गया है। तो इसको बोलते हैं पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन ये कैसे हम करेंगे, हम इसको कैसे करेंगे पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन को। चलिए देखिए, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है फिजिक्स लिखा हुआ है और इसको कोड किया गया है CHIPSSY के रूप में कोड किया गया है। आपसे पूछा है कि बताइए हिस्टोरी का कोड क्या होगा। तो पहले आप इसको समझिए। देखिए, आप अगर कहेंगे, तो अगर आप इसको मानिए कि P, अगर अल्फ़ाबेट के रूप में सजाते हैं पी को सी को यहाँ उठा के रखा गया है ना, सी को यहाँ से यहाँ उठाकर एच को यहीं रख दिया गया है, आई को यहाँ रखा गया है। तो कुछ एक बार और समझ पा रहे हो कि सी है, फिर एच है, फिर आई है, फिर पी है, फिर एस है, फिर वाई है। तो ये जो यहाँ पर पैटर्न लगाया गया है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लगाई गई, अल्फ़ाबेट में रखा गया है। पहले जैसे ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी है, फिर डी, ऐसे करके। तो यहाँ पर सबसे इन अक्षरों में सबसे पहले सी आया है तो सी है, एच है तो एच है, आई है तो आई है, पी है, फिर एस है, फिर वाई है, ऐसे करके रखा गया है, ठीक। अल्फ़ाबेट सीरीज लगाई गई है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में रखा गया है। तो आप भी इसको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में रखिए। पहले क्या होगा, यहाँ पर अगर इनको हम कोड के रूप में, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको कोड कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। फिर आपको और शानदार समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं बताता हूँ आपको कि सारे नंबरों की प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो पहले सबसे पहले इसमें क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9 इसका मतलब आई आएगा। तो
है ना, एच आएगा सबसे पहले, 8 आएगा, 8 का मतलब एच, एच तो सभी में एच है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ पहले क्या आएगा, एच आएगा, फिर 9 आएगा, आई मतलब, फिर इसके बाद 9 के बाद यहाँ पर इन सभी अक्षरों में ओ आएगा, एच ओ, फिर ओ हो जाएगा, फिर इन सभी अक्षरों की बात करें तो आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर वाई आएगा, है ना दोस्तों, समझ पाए होंगे। टी वाई लास्ट में टी वाई है और एच आई ओ है, एच आई ओ बीच में आर है, बीच में आर यहाँ भी है, बीच में आर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है, बीच में आर यहाँ नहीं, यहाँ नहीं ना, यहाँ पर है, तो यहाँ पर टी वाई, टी वाई ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आज का इस टाइप का मतलब पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो देखिए, ठीक है, ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन था। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले हम आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर किंग KING को MRMT में कोड किया गया है। कहने का मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो टाइप है ये है अपोजिट बेस, ये अपोजिट बेस क्वेश्चन है, याद रखिएगा अपोजिट नंबर। तो हम पहले तुमको थोड़ा सा 5 मिनट पेशेंस रखेंगे, 5 मिनट थोड़ा सा हमको देंगे, ठीक है, आप याद करें। मैं यही नहीं कहूँगा कि आप याद करें, यहाँ पर आप देखिए पहले इस बात को, ठीक है। पोजीशन अपोजिट नंबर, अपोजिट जैसे मैं कहूँ ए, यहाँ पर मैं बोलूँ ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई। हाँ, एक बात और याद रखेंगे कि अगर कहीं किसी दो नंबरों का, जैसे इसका 1 होता है, इसका 26, किसी दो नंबरों का अगर ऐड करने पर 27 हो रहा है तो वो अपोजिट नंबर होंगे आपके। ये भी बात आपको याद रखी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको प्लेस वैल्यू से याद करें फिर उसको ऐड करें तब मालूम करें। आपको ये याद होना चाहिए ताकि आप और भी आसानी से बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना, फिलहाल मैंने इसको आपको बता दिया है कि क्या करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ए का जेड होता है, बी का वाई, मैं बी का वाई अगर ब्रैकेट में लिखी तो बॉय, याद करने के लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, बॉय, बी का वाई बॉय, याद रखिएगा, ठीक है। सी का जो हो जाएगा एक्स, सी का एक्स ब्रैकेट में लिखिए 6, ब्रैकेट में लिखिए 6। डी का होगा दोस्तों डब्लू, डी का क्या होगा डब्लू, और ब्रैकेट में लिख लीजिए ड्यू, समझ पा रहे होंगे। ई का होता है वी, ब्रैकेट में लिखिए, ई का होता है वी, ब्रैकेट में लिखिए इवनिंग, ई। एफ का होता है यू, आप ब्रैकेट में लिखिए 4, FOUR 4। जी का होता है टी, ब्रैकेट में लिखिए GT रोड, जी। एच का होता है S, ब्रैकेट में लिखिए हाई स्कूल, ठीक है। एच, आई का अपोजिट होता है दोस्तों R, ब्रैकेट में लिखिए इंडियन रेलवे, ठीक है। आई। जे का होता है दोस्तों क्यों, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखिए जंगल क्वीन, ठीक। जे। के का होता है पी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कानपुर, के, जे के हो गया। एल का होता है
एल, एल का होता है एम, एल का होता है दोस्तों ओ, एल का होता है ओ, ब्रैकेट में लिख सकते हैं लब, ठीक है, लब लिख सकते हैं। और एम का होता है एन, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं मैन, मैन लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो आप इस बात को याद रखेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा आप अभी याद रखिए, लेकिन सोने से पहले आप इसको 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। सोने से पहले 3 से 4 बार आप रिवाइज करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। हर रोज 3 से 4 दिन ऐसा करेंगे तो आपको ये रट जाएगा, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किंग को कोट किया गया है PRMT में, तो रेल को किस में कोट किया जाएगा। तो अब सबको बता दिया है, एक बार मैं रिवीजन करवा देता। ए का जेड, बी का बॉय, बी का वाई बॉय, सी का X6, डी का W ड्यू, ई का V इवनिंग, एफ का U 4 और जी का T GT रोड, एच का हाई स्कूल, एच का S हाई स्कूल, आई का R इंडियन रेलवे, जे का Q जंगल क्वीन, के का P कानपुर, एल का O लव और एम का N मैन। ठीक है, समझ पाए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो के का होता है कानपुर, के का P यहाँ पे लिखा हुआ है, आई का होता है R इंडियन रेलवे यहाँ लिखा हुआ है, एन का होता है मैन यह लिखा हुआ है, जी का होता है T GT रोड। तो अपोजिट, तो अपोजिट पैटर्न पढ़ रहे हैं, याद रखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं हम, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न पढ़ चुके हैं, क्रॉस पैटर्न पढ़ चुके हैं, इसके बाद पोजीशन बेस भी पढ़ चुके हैं, चौथा पैटर्न पोजीशन बेस, ये पांचवा है अपोजिट। अपोजिट पढ़ रहे हैं, याद रखिए अपोजिट, अपोजिट अपोजिट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अपोजिट बेस्ड क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करिए। इंडियन रेलवे आई आर इंडियन रेलवे, आर का आई, ठीक है, ए का जेड इंडियन रेलवे, आई का आर, एल का ओ लब, है ना, लब। तो कहाँ है आई जेड आर ओ, आई से शुरू है, आई जेड आर ओ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमारा, चलिए भाई नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, यहाँ पर आपका नेक्स्ट सवाल, इसका सही जवाब दीजिए। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों, ठीक, इसका सही से जवाब दीजिए। चलिए क्या कह रहा है, हैंड, हैंड को SZMW में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सिल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हाई स्कूल, हाई, एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल अभी बताया, जेड, ए का जेड यह लिखा हुआ है, मैन, एम का एन लिखा हुआ है, डी ड्यू, डी का डब्लू, आप भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, चलिए लिखिए हाई स्कूल, एच हाई स्कूल लिखा हुआ है, एच, एक मिनट, आई का आर इंडियन रेलवे, एल का ओ लव, के का पी कानपुर, तो HROP, HROP ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आ रहा होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो पर्सन लिखा है, इसको IVKMLH में कोड किया गया है, तो पब्लिक को किस में कोड किया जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल है, चलिए लगाइए, यहाँ पे बताता रहा हूँ, ठीक है, PERSON, इसको कोड किया गया है आई, इसको किस में कोड किया गया, आई में, VKMLH में कोड किया गया है। बहुत ही बढ़िया सा सवाल। चलिए दोस्तों करिए। अब कानपुर ढूंढिए, पी का के होता है कानपुर, कानपुर यहाँ पर है कानपुर, ठीक है, KP, और ई का होता है यूनिंग, यहाँ पे है यूनिंग, इंडियन रेलवे, आर का आई होता है इंडियन रेलवे, ठीक है, एस का हाई स्कूल, एस का
एक मिनट, एस का एच, यहाँ पर एच होगा भाई, है ना, यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर एच होगा। तो हाई स्कूल, लब, एल का ओ, मैन यहाँ पर। तो आप कर पाए होंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए, बी का क्या होगा? बी का वाई, है ना, यू का क्या होगा? एफ, है ना, यू का एफ। चलिए, और पी का कानपुर के। तो वाई एफ के कहीं पर दिख रहा है? वाई एफ के, वाई एफ के, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका तरीका है एग्जाम में लगाने का। ठीक, एग्जाम कैसे वेट करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन जरा लगाने की जरूरत है। आपको ऑप्शन मिल गया, आप आगे बढ़िए इस क्वेश्चन को। ठीक है, स्किप करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन सा सवाल है। विषम पहचानना है आपको। चलिए पहचानिए भाई, क्या पूछा है आपसे? विषम का चयन करें। तो आप अपोजिट पढ़ रहे हैं, कानपुर, अपोजिट नंबर के का पी, हाई स्कूल, है ना, जीटी रोड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। के का पी होता है कानपुर, कानपुर तो यहाँ भी लिखा है इसका अपोजिट, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? एक निश्चित कूट भाषा में नॉर्थ को SGILM के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में साउथ को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो देखिए, नॉर्थ NORTH, नॉर्थ को क्या लिखा जाता है? यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ, नॉर्थ NORTH, नॉर्थ। नॉर्थ को कूट किया गया है SGILM में, L और M में। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, इंडियन नॉर्थ, मैन M का N, ठीक है, लब L का O, इंडियन रेलवे I का R, GT रोड G का T, हाई स्कूल H का S, हाई स्कूल। बहुत ही शानदार सा, ठीक कर पाए होंगे तो आप भी करिए। हाई स्कूल तो H का S का H होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो बिना पेन उठाए भी आप इसको कर सकते हैं। S का H, और एक ही ऑप्शन में लास्ट में H दिख रहा है, S का अपोजिट H, और ऐसे ही करेंगे तो O का क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर पाएंगे, O का L हो जाएगा। इसी तरह U का F हो जाएगा, T का GT रोड, हाई स्कूल, S हो जाएगा आगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो भाई, काइट, काइट को लिखा गया है OQFU में, तो लेमन को क्या लिखा जाएगा? चलिए करिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसका सही जवाब दीजिए तब तक। KITE, काइट। तो काइट को कोड किया गया है OQFU में। तो बताओ, कानपुर P दिख ही नहीं रहा। अगर इसको अपोजिट नंबर बनाओगे तो थोड़ा सा है तो अपोजिट बेस, लेकिन आपका दिमाग क्या कर पाता है इसको। तो के का पी कानपुर दिख नहीं रहा, आई इंडियन रेलवे, आर दिख नहीं रहा, GT रोड जी दिख नहीं रहा, ई इवनिंग वी दिख नहीं रहा। तो क्या करेंगे भाई इसका? क्या होगा? एक काम और कर सकते हैं आप, इसका अपोजिट बना दीजिए, इसका कानपुर, के का पी, आई का आर, जी का GT रोड, ई का इवनिंग, है ना, ई का इवनिंग। अब आप कर पाए होंगे, अब आप कर पाए होंगे। देखिए, P से एक कम हुआ है, माइनस का एक, R से एक कम, माइनस का एक, है ना, G से एक कम F, और इससे एक कम U, इससे एक कम U। ठीक है, तो आप भी वैसे करिए। इसका अपोजिट क्या होगा? लब, L का O, A का
जेड, डब्लू, डब्लू का डी होता है अपोजिट, और मैन एम। अब एक कम करिए, इससे एक कम करेंगे, माइनस का 1 करिए, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 1 अगर करते हैं तो एक यहाँ पर क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा, ठीक है। सभी ऑप्शन में n है, लास्ट में कर लीजिए m से एक l, m है, m में एक माइनस करिए l, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। l लास्ट में इसी में है और किसी में है नहीं। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, जेड का y हो जाएगा, एक कम करेंगे, डी का एक करेंगे, सी कम हो जाएगा। तो इससे ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन का जवाब ही दें, ठीक है, ये आपका, ठीक है। तो ऐसे कर पाएंगे आप। तो तरीका भी आपका स्मार्टनेस्ट होना चाहिए कि लगाने का तरीका थोड़ा सा, कि आप आसानी से और जल्दी से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, देखिए ये अगला टाइप, कॉमन बेस, छठा पैटर्न आपका पढ़ रहे हैं, कॉमन बेस क्वेश्चन, है ना, कॉमन बेस क्वेश्चन, कॉमन बेस। अभी तक क्या पढ़े फिर से मैं बता देता हूँ, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, तीसरा पैटर्न क्रॉस पैटर्न, फिर उसके बाद आप क्या पोजीशन बेस्ड पढ़ चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन मैंने पोजीशन बेस्ड का करवाया, फिर अपोजिट का अभी करवाया, अपोजिट का कर रहे थे, अब कॉमन बेस्ड करेंगे, ठीक है, कॉमन बेस्ड। इसके बाद इलॉजिकल का क्वेश्चन कराने के बाद फिर नंबर कोडिंग पर चलेंगे। देखिए दोस्तों, आज यहाँ तक बात कर चुके, तो ये कॉमन बेस क्वेश्चन है। अब आप देखें, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे जैसे समझाने के लिए आपको, यहाँ पर PLE, और यहाँ पर मैं इसको कोड किया गया है, इसको कोड किया गया है डॉलर में, OH, परसेंटेज और प्लस और स्टार, ऐसे कोड किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जहाँ देखिए P, जहाँ जहाँ P है वहाँ वहाँ परसेंटेज है, जहाँ जहाँ P है वहाँ वहाँ परसेंटेज है। तो आप इस बात को एक समझ पा रहे होंगे कि जिस लेटर के नीचे जो सिंबल है वो उसका कोड हो जाएगा। इस बात से समझ पा रहे हैं। अगर इसको क्या कर रहे हैं, इसको आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। कहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं इसको, ऑरेंज से। यहाँ पर देखिए ई है लास्ट में, और यहाँ पर ई के नीचे स्टार है, ई के नीचे वहाँ पर स्टार है, आखिरी अक्षर ये है, आखिरी अक्षर सिंबल में ये है, ठीक है। तो ई के नीचे स्टार है, तो यहाँ भी तो ई के नीचे स्टार है, समझ पा रहे हैं। अगर नहीं और कंफर्म करना चाहते तो यहाँ पे देखिए तीसरा लेटर ए है, तो तीसरा लेटर H है, और यहाँ पर देखिए ए के नीचे H है, तो यहाँ भी तो ए के नीचे H है। तो इस बात से कंफर्म हो गया है कि जो लेटर लिखा है उसके नीचे जो भी सिंबल है वो उसका कोड हो जाएगा। समझ पाए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो इसका कोड ये हो जाएगा और इसका कोड ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक। तो अब आप इसका करिए, क्या पूछा है, ग्रेप का, इसका कोड पूछा है GRAPE, इसका कोड पूछा है। तो जी का पूछा है, बताइए, इसका पूछा है, इसका पूछा है, इसका पूछा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, चलिए करिए, है ना। क्या होगा देखिए, अब आप जी देखिए, लास्ट के दूसरा सिंबल डॉट, यहाँ पर डॉट हो जाएगा। आर मतलब शुरू से दूसरा डॉलर, ठीक, ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर कहा ए यहाँ से ले सकते हैं H। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मिल गया होगा, नहीं मिला तो देख लीजिए, एक ही में है आपको H। थोड़ा सा और लगा लेते हैं, P यहाँ से परसेंटेज और E
यहाँ से ले लेते हैं स्टार, ठीक है। तो डॉट डॉलर एच स्टार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों समझ पाए होंगे। तो एक बात और जान लीजिए, जरूरी नहीं है कि जो लेटर है उसके नीचे जो कोड दिया है हर बार उसी का कोड वही हो, ये जरूरी नहीं है। ये आप चेक करेंगे तब आपको मालूम चलेगा दोनों में, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे इसमें हुआ है कि जिसके नीचे जो सिंबल है उसका कोड वही हो जाए, तो ये जरूरी नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए भाई अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं बोलूं कि ओ का कोड यहाँ पर प्रतिशत है और आर का कोड डॉलर है और ए का कोड हैट है और एन का कोड कॉपीराइट है, फिर जी का कोड डॉट और ये है इसका हो, तो ये कंफर्म नहीं कर सकते कि इसका कोड यही होगा। अब पहले लगाते हैं, है ना। तो अगर होता तो देखिए, अगर यहाँ पर ए, मान लीजिए ए, यहाँ पर ए है तीसरा लेटर और तीसरा सिंबल यहाँ पर ये है, अगर ऐसा होता, यहाँ पर ये है तीसरा लेटर, ठीक है। अगर ऐसा होता, ए वहाँ पर है और ए 1 2 3 यहाँ पर है, ठीक है, हैच, तो अगर ऐसा होता तो यहाँ पर भी हैच होता, यहाँ पर भी हैच होता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहला लेटर यहाँ पर इसका सिंबल दे दिया ये डॉलर, तो ऐसा नहीं है कि हर बार जो लेटर है उसका कोड उसके नीचे जो भी है तो उसका कोड वही हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखिए इसको कॉमन बेस क्वेश्चन बोलते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टी का आपसे पूछा है, टी का, ठीक है। तो यहाँ पर ए एन है दोनों में और यहाँ पर भी ए एन है। आप दोनों में कॉमन क्या है, ए एन, तो सिंबल में दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में डॉलर और कॉपीराइट, डॉलर कॉपीराइट दोनों में इसका कोड ये लिखा है, इसका कोड ये लिखा है, तो ए एन दोनों में कॉमन है और सिंबल में दोनों में, यहाँ पे डॉलर और कॉपीराइट, यहाँ पे डॉलर और कॉपीराइट कॉमन है। तो बचा क्या, टी बचा है। तो आप 100% कह सकते हैं कि टी का प्लस ही होगा, लेकिन इसका ए और एन का आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इसका ये डॉलर या कॉपीराइट हो सकता है, ए का डॉलर हो या कॉपीराइट होगा, एन का भी हो सकता है ये हो सकता है ये हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि टी का प्लस ही होगा। ये 100% सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने है। चलिए करिए दोस्तों। यहाँ पर बोला गया है एक निश्चित कूट भाषा में ए एन टी को 1 2 3 और नोट को 1 4 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में ए के लिए कोड बताइए, ए के लिए। तो ये भी ऐसे क्वेश्चन है जैसे अभी आपने लगाया। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है ना, दोनों में कॉमन आपको किससे पूछा है, ए का पूछा है। दोनों में कॉमन क्या है आप दे सकते हैं। दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो एन टी है, एन टी, यहाँ पर एन और टी है, दोनों में कॉमन। तो कोट में भी दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 1 और 3 दोनों में कॉमन हो जाएगा कोट में, है ना। तो ये कह सकते हैं कि एन और टी का कोट जो होगा 1 या 3, है ना, इनमें में से या तो इसका 1 होगा या इसका 3 होगा, या तो इसका 1 होगा या तो इसका 3 होगा, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपसे ए का पूछा, लेकिन 100% सत्य बात यह है कि जो 2 बचा है ये ए का ही होगा। ये 100% सत्य बात, जो 2 बचा है वो ए का ही होगा, क्योंकि वो सिंगल बचा है, यहाँ भी सिंगल बचा है, तो ये मान सकते हैं कि वो ए का होगा। तो ए का कोड 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे प्यारे दोस्तों। चलिए भाई, बहुत ही शानदार। चलिए अब इसको करके दिखाइए।
चलिए भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है ना। देखिए, जब आपको 3 उसमें कूट में दे दिया जाए तब आप हो सकता है कि आपका जो कूट जिसके सामने है वो हो जाए। अब यहाँ से देख पा रहे होंगे, देखिए एप्पल, ऑरेंज का कोट ये दिखा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज को लिखा गया है ZYX और VUW में। तो एप्पल, और एप्पल को लिखा गया है एप्पल को कैसे लिखा गया है? APPLE। एप्पल को कोड किया गया है XCCD और W में। ठीक है, आपका ग्रेफ का पूछा है। ठीक है, अब आप देखो, एक बात से तो निश्चित, यहाँ पर देखो 2 देकर तीसरा पूछा है 2, तो इसमें हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग ये लगाएंगे कि जो सिंबल जिसके नीचे है, मतलब जो वर्ड जिसके नीचे उसी का कोड हो सकता है। ऐसे सवालों में ज़्यादातर यही होता है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर P है, जहाँ जहाँ P है वहाँ वहाँ C है, जहाँ जहाँ P है वहाँ वहाँ C है। यहाँ पर P है, यहाँ पर C है, यहाँ पर P है। अगर इसको आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंफर्म करिए। इसमें दोनों में और कोई कॉमन है तो E कॉमन है, E के नीचे W है, यहाँ पर भी E के नीचे W है। अगर और कंफर्म करना चाहते हैं तो A देखिए, यहाँ पर भी है, A के नीचे X है और यहाँ पर भी A के नीचे X है। तो इस बात से निश्चित हो जाता है कि जो लेटर है उसके नीचे जो लेटर लिखा हुआ है वो इसका कोड हो जाएगा। इस बात से निश्चित ये होता है। तो समझ पाए होंगे? ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए भाई सवाल को। तो ये इसका कोड हो जाएगा। आप अब कह सकते हैं कि भाई ये इसका कोड हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा। अब ये इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा। आप अब निश्चित तौर से ये कह सकते हैं। तो चलिए, अब आपको इसका बताना है दोस्तों, आपको इसका बताना है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो बताइए भाई क्या होगा इसका कोड? चलो आप ढूंढ कर बता दो। इससे G का U, अब G का U बोले तो 2 ऑप्शनों में है, G का U बोले तो 2 ऑप्शनों में है। एक तो ऑप्शन यहाँ पर, एक ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। G का U, एक अक्षर और मिल जाए तो आपका आंसर मिल जाए। एक अक्षर यहाँ पर U, यहाँ पर U, D और Y, एक अक्षर और मिल जाए तो आपका आंसर कन्फर्म हो जाए। चलिए भाई, एक अक्षर कौन सा? R को लेते हैं, R के नीचे Y है तो R के नीचे Y हो जाएगा। तो आपका आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल, ठीक है, कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका हो गया है, यहाँ पर करना है। ठीक, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं। चलिए भाई देखिए, अब आपका क्वेश्चन आ जाता है, इसको अगला 7वां टाइप। 7वां टाइप आपका बनता है इलॉजिकल का, इलॉजिकल टाइप। ठीक है, इलॉजिकल टाइप। ये टाइप देखिए एग्जाम में पहले बहुत पूछा जाता था, अब इसको कम कर दिया है, पूछा अब नहीं जाता ये। और एग्जामिनर की बात क्या है, कभी भी पूछ भी सकता है, तो हम इसको भी आपको पढ़ाने वाले हैं ना, कुछ भी बना सकता है एग्जामिनर, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए कैसे करेंगे। TSAE को लिखा गया है किसी कोड भाषा में STEW के रूप में, तो उसी कोड भाषा में HTRON को किसके रूप में लिखा जाएगा? आप इसका सही जवाब बताएं कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका सही जवाब भाई?
क्या लिख सकते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताओ क्या होने वाला है इसका सही जवाब, समझ पाए होंगे। चलिए देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अगर इसको देखिए, ये देखो इलॉजिकल क्वेश्चन, अगर इसको मैं बता देता हूं, अगर इसको आप इसमें कोड प्लेस वैल्यू लिख कर करते हो, अपोजिट नंबर लगाते हो, या फिर कॉमन कोडिंग से करते हो, अपोजिट या प्लेस से करते हो, ठीक है, तो पोजीशन वाले से करते हो, मतलब कोई भी इससे करते हो, कॉमन बेस पोजीशन कुछ से किसी से भी करते हो, तो ये सवाल नहीं लगेगा आपके, पूरा जीवन ये सवाल नहीं लगने वाला। तो इसी को बोलते हैं इलॉजिकल, इसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं लगती, इलॉजिकल क्वेश्चन है, कोई लॉजिक इसमें काम नहीं करती। तो देखो कैसे, ये क्या लिखा होगा, अगर आप देखें इनको, आप अंतरात्मा से इन क्वेश्चनों को देखेंगे तभी ये सवाल भैया होंगे, नहीं ये सवाल होने वाले नहीं है। ये इनको इसकी जरूरत है अंतरात्माएं की, अंतरात्मा की जरूरत है इन क्वेश्चनों को करने के लिए। तो देखो कैसे, ईस्ट ये लिखा हुआ है क्या, ईस्ट लिखा हुआ, अगर ध्यान से देखें ई, अगर ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा, ई ए एस टी, ईस्ट है ना, और ये ध्यान से इसको देखें तो लिखा है वेस्ट, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा है नॉर्थ, नॉर्थ है ना, ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ। ये अगर आप देखें तो एक तरफ से इनको अपोजिट भी बोल सकते हैं आप, क्या लिखा है अपोजिट, तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट बनाइए, नॉर्थ, नॉर्थ का क्या हो जाएगा साउथ, एस ओ यू टी एच, नॉर्थ का साउथ। लेकिन अभी क्या आंसर आपका हुआ, नहीं हुआ। देखिए आप कैसे, देखिए ईस्ट को क्या लिखा है, उलट कर लिखा गया है, इसी को उलट कर देखिए, ई ए एस टी, इसी को डब्ल्यू ई एस टी लिखा गया है, नॉर्थ को एन ओ आर टी एच लिखा गया है, नॉर्थ को, तो साउथ को भी उलट दीजिए आप। अगर आपको आंसर चाहिए इसका तो आप इसको पलट दीजिए, क्या होगा आंसर इसका, तो इसका आंसर करना चाहते हो तो एच टी यू ओ एस, एच टी ओ यू एस, एच टी ओ, एच टी ओ, एच टी ओ बीच में, एच टी यू, एच टी यू इसी में है बीच में यू, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे, ठीक है, इलॉजिकल क्वेश्चन इसी को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, देखिए बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, आप वाई ई ए आर एल को कोड किया गया टी ए ई एल में, तो डी सी एल ओ को किस में कोड किया जाएगा। चलो भाई इसको जरूरत है आपको, अंतरात्मा की जरूरत है भाई, चलो करो इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे, चलो भाई करके दिखाओ। चलो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर क्या होने वाला है, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो ये क्या लिखा है, ई ए आर एल वाई, ईयरली, और इसको किया गया है कोट, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है लेट, ठीक है, अगर इसको ध्यान से लिखोगे तो ये लिखा है कोल्ड, ये इसका अपोजिट है, अगर ध्यान से देखो तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका अपोजिट हो जाएगा हॉट, हॉट, हॉट है ना,
इसका अपोजिट हॉट। तो बताओ किस ऑप्शन से हॉट बन सकता है, किस ऑप्शन से बन सकता है हॉट, है ना। HOT किस ऑप्शन में है, HOT ऑप्शन नंबर ए। बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए में ऐसा लिखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो भाई, अगर आप इसको, ये सवाल बढ़िया सवाल है, चलो बताओ। अगर आप इसको प्लस वैल्यू से करना चाहते हो तो कर कभी नहीं पाओगे। देखो इसको आप बोल लीजिए कि ये 9 है, अगर इसको 22 मानते हो, इसको 24 मानते हो, इसको 12 मानते हो, इसको 3, इसको 4, तो आगे क्या होगा भाई। इसको प्लस वैल्यू से कर ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, तो इलॉजिकल कुशकल है, इसको किसकी ज़रूरत थी, अंतरात्मा की ज़रूरत थी करने के लिए। तो भाई करिए इस क्वेश्चन को। क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा भाई इसका सही जवाब। तो देखो आपने पढ़ा होगा रोमन नंबर, कभी पढ़ा होगा रोमन नंबर 2, 3, 4 की क्लासों में रोमन नंबर पढ़ा होगा, ठीक है। एक को बोलते हैं एक, एक को हम ऐसे लिखते थे, 2 को लिखते थे ऐसे, 3 को हम लिखते थे ऐसे, 4 को लिखते थे ऐसे, 5 को लिखते थे ऐसे, ठीक है, और 6 को लिखते थे ऐसे। इसी तरह 10 को क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 1 है, ये 5 है, और ये 10 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा दोस्तों 1000। तो 1000 को किस में लिखेंगे, M में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सा, बेहतरीन सा, प्यारा सा सवाल, ठीक है। चलो भाई, चलो भाई, क्या होगा नेक्स्ट सवाल का सही जवाब। अब आपसे मैं पूछता हूँ, बताओ क्या होगा। बताओ भाई नेक्स्ट सवाल का जवाब आप दीजिए, क्या होने वाला है नेक्स्ट सवाल। चलो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, चलो बताओ। इस सवाल का जवाब नहीं बता सकते तो मैं भाई इस सवाल को आपको होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ। अभी और सवाल हैं, चलो भाई, चलिए भाई, ठीक है, अभी नहीं। कौन सा सवाल आपको देना है हमको होमवर्क में, ठीक है। क्या करना है, चलो यहाँ तक हो गया है सवाल। इस सवाल का सही जवाब दीजिए। चलिए भाई, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा, बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने, क्या बोलोगे इसको। भाई कोड करो, प्लस वैल्यू से करोगे कभी साल भी नहीं होगा, क्या करोगे, दिमाग लगाइए। क्या लिखा हुआ है ये आपका। अगर इसको 15 करते हो 20, 20, 6, 6 हैं, इसको क्या करते हैं 19, 19, 5, 14। भाई कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते, ज़िंदगी गुजर जाएगी, सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कैसे करोगे, ये देखिए, अगर आपको उनके मन की आंखों से देखो, अंतरात्माएं से देखो, तो क्या होगा इसका। ये क्या लिखा है, ये लिखा है दोस्तों 1, ये लिखा है 1, ये लिखा है 2, 2, ये लिखा है 3, ये लिखा है 4, ये 5 लिखा है, ये 6 लिखा हुआ, ये 7, ये 8 और ये 9। तो आगे 10 हो जाएगा। क्या होगा 9 के बाद क्या होता है 10, 10, 10 क्या हो जाएगा 10, 10, 10 से टी। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन सा, प्यारा सा सवाल, ठीक है, कर पाए होंगे और समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल करके दिखाओ। अच्छा आप लोग, चलो प्यारा सा क्वेश्चन है नेक्स्ट, है ना, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, ठीक है।
आप बस मेरा साथ शुरू से आखिरी तक बनाए रखिए, ठीक है। आगे चल के और मज़ा आएगा कुछ। ये तो अभी पहली क्लास है हमारी यूट्यूब पर, ठीक है। आगे चल के हम बहुत ही कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाने की, और जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हूबहू यहाँ से फंसे ऐसे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ बताइए? JFMA लिखा है, बताओ क्या लिखा है, बताओ कैसे करोगे? यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर क्या आएगा, इसका जवाब क्या होगा? तो लिखो, ये अगर इसको अंतरात्मा से देखो तो क्या लिखा है? ये लिखा है जनवरी, ये लिखा है फरवरी, ये लिखा है मार्च, ये लिखा है अप्रैल, ये लिखा है मई, ये लिखा है जून। तो आगे क्या होगा दोस्तों? जुलाई। जुलाई, तो जुलाई से जे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कर पाए होंगे? बहुत ही बेहतरीन। चलिए भाई, चलिए, है ना? चलिए दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आपको दे पाएँ, ठीक है। और आप हमको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। और तो बढ़िया है, अगर आप लोग हमारी क्लास में कोई भी बच्चा नया हो तो हमारी चैनल में जुड़ सकता है, हमारे परिवार का मेंबर बन सकता है, ठीक है। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, इसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ सके और भी मैं अच्छा आपको कंटेंट दे सकूं, ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।